महाराज की बोले, परम पिता की पावन आत्मा की। बहुत ढीले ढाले लगते हैं आप लोग, क्या बात है। लेकिन आपको आग से भरेंगे आज 100%, लिख के रख लीजिए। और ये 3 दिवसीय समागम आपने नहीं तैयार किया है, आपने नहीं आत्मिक जागृति सभा रखी है, ईश्वर पिता ने रखी है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की। हालेलुया। अरे प्रभु, एक काम करते हैं, हमारी इस तरफ में दीदी लोग बैठी हैं, माता जी लोग बैठी हैं। एक बार आप लोग नहीं चिल्लाना, पुरुष लोग है ना, दीदी लोग चिल्लाएंगे एक बार, ठीक है, मेरे साथ। कौन सी जगह है ये? है जी, वड़ जाखण। नाम तो बड़ा बुलंदी वाला है, वड़ जाखण। मतलब लगता है कि कुछ है, कोई दिलेर लोगों का स्थान है ना, थोड़ा उसके शब्द का भी कुछ भान होना चाहिए जी। माता जी लोग चिल्लाएंगे, आप लड़के पुरुष नहीं चिल्लाएंगे, ठीक है, एकदम मुंह बंद रखेंगे। देखें इनके पास कितनी पावर। मेरा पहले पिच हाई देखना, ठीक है, एक साथ। आप रुक जाइए, पहले मुझे चिल्लाने देना, धीरज। हालेलुया। तो देखो एक अलग से पीस बज रहा है। अजय भैया लोग एक बार, ठीक है, सब लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा उसके बाद। हालेलुया। अरे वड़ जाखड़ के लोग मिल के चिल्लाएंगे, ठीक है, 1 2 3। जब तक तुम अच्छे से नहीं चिल्लाओगे ये बंद नहीं, ठीक है, ओके, 1 2 3। हालेलुया। अरे नहीं, तुम मेरे पीछे जा रहे हो इसीलिए पता नहीं चल रहा। 1 2 3। ये हाल इधर हो गया, लुइया यहां चला गया। मेरे आश्रम में बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, मैं एक कार्यक्रम दे रहा था एक जगह पे, काफी भीड़, काफी जनता थी, और पश्चाताप के ऊपर प्रवचन दे रहा था मैं। पश्चाताप मतलब रिपेंटेंस। और उस प्रवचन, 3 दिवसीय प्रवचन में, जैसे मैं प्रवचन देने के लिए खड़ा हुआ और भजन हुआ, एक महिला रोने लग गई, जोर जोर से रो रही। और मुझे बड़ा खराब लगा, मुझे लगा कि ये पश्चाताप कर रही है और इसके आंसू ऐसे साधारण नहीं है, जोर से रो रही है। दूसरे दिन भी जोर से रो रही। जब मैं भजन करूं, प्रवचन करूं, रोए। मुझे बड़ी दया आई, तो मैं नीचे उतरा और उसके सिर पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, माता जी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे मालूम है आप पश्चाताप कर रहे हो और प्रभु पश्चातापी हृदय को क्षमा करते हैं। शांत हो जाइए, प्रभु आपके सारे गुनाह माफ कर रहे हैं, धीरज रखिए, शांत हो जाइए, मुझे मालूम है आप पश्चाताप कर रही। तो उस औरत ने कहा कि बाबा जी पश्चाताप कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर क्यों रो रही हो? बोले, बाबा जी 1 महीना पहले हमारा बकरा मर गया। वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब आप भजन गाते हो, प्रवचन कर रहे हो, तुमको हमारा बकरा याद आता है। मुझे नहीं मालूम आपको क्या याद आ रहा है मेरे को देख के। आदमी ये दाढ़ी, बाल, पगड़ी सब देखते हैं ना, मेरा पोस्टर भी लगाया हुआ है वहां पर। ईश्वर इन सारी बातों में नहीं है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। प्रभु का वचन यिर्मयाह 9 अध्याय उसके 23वें और 24वें श्लोक में कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड न करे।
बलवान अपने बल का घमंड न करे और धनवान अपने धन का घमंड न करे। यदि किसी व्यक्ति को घमंड करना है तो इस बात का घमंड करे कि वो मुझ ईश्वर को जानता है, क्योंकि मैं प्रभु इस धरती पर दया, न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं और मैं प्रभु इन बातों से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। धन्य है आप जो उसको जान रहे हो। कौन कौन यीशु के बारे में जानता है? हाथ उठाइए। वाह। और कौन कौन यीशु को जानता है? अरे तुम खुद ही अपनी अपनी कमजोरियां बता रहे हो। हालेलुया। आपको पता है ये जो औरतें बैठी हैं ना, इस तरफ बैठी महिलाएं लोग, ये जब औरतें रोती हैं ना तो ये जब रोती है तो अपने मुंह में हाथ रखती हैं। ना हो विश्वास तो घर में जाकर रो के देख लेना तुम कहां हाथ रखते हो। औरतें जब रोती हैं तो अपने मुंह में हाथ रखती हैं, और ये जब पुरुष लोग रोते हैं तो ये अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं। अद्भुत चीज। जब औरतें रोती हैं तो अपने मुंह में हाथ रखती हैं, और जब ये पुरुष रोते हैं तो अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं, क्योंकि ये कुदरत बताती है कि औरतों के ज्यादातर गुनाह उनकी जुबान से होते हैं और पुरुषों के गुनाह उनकी निगाहों से होते हैं। जो तो चाहे दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, बड़े गौर से देखोगे तो तुम्हारे ही सिग्नेचर, हस्ताक्षर उस पर होंगे। गुनहगार खुद ही अपना पता बता देता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। जोर से जयकारा। हाले तो लुइया बोल देना तुम। हाले हालेलुया। हाले। मैंने आज उपवास रखा है रे तुम्हारे लिए, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। मेरा ये उद्देश्य होता है कि जहां हम जा रहे हैं उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए, कुछ उनको दे के जाना है। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हाले। अब देखो अभी तुम ट्यूनिंग नहीं हुई अभी तुम्हारी। हाले हाले। अच्छा, प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वो क्या चिल्ला रहे हैं? क्या बोले सर? जोर से बोलिए। हाँ, होशाना। वो होशाना नहीं है, वो होश आना है। होश। हाँ, आपको पता है लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा, पुरोहितों ने कहा, इनको मना करो, ये क्या चिल्ला रहे हैं? प्रभु ने कहा ये होश आना, ये होश आ गया है इनको, इसीलिए होश आना चिल्ला रहे हैं। और ये बंद हो जाएंगे तो पत्थरों को होश आ जाएगा, पत्थर चिल्लाने लग जाएंगे। हालेलुया। अब तो बोल दो रे अच्छे से। तीसरे दिन आ जाएगा, अभी नहीं। अभी पुनरुत्थान तीसरे दिन होता है। ये 3 दिवसीय समागम ऐसे नहीं रखे जाते। तीसरे दिन हर हृदय में पुनरुत्थान होता है, हर हृदय में नवीनीकरण होता है, हर हृदय में संजीवन प्रकट होता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। आपको पता है कभी कभी शब्द बड़े अद्भुत होते हैं। मैंने अपने आश्रम में बच्चों को सिखा दिया हालेलुया। अच्छा, बच्चों को आप कोई भी चीज सिखा दो उसको सुंदर बना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि ईश्वर का राज्य ऐसो ही का है, ऐसे नहीं कहा, क्योंकि वहां सरलता है, सज्जनता है, दीनता है, नम्रता है। और प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उनका है। दीनता, नम्रता पहली कंडीशन है ईश्वर के राज्य में जाने की। हालेलुया। मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया हालेलुया। अब बच्चे, हमारे 100 बच्चे वो प्रार्थना भवन में जोर जोर से चिल्ला रहे हालेलुया 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 हालेलुया। अब वो बच्चों को आप कोई भी चीज दे दो, आप बच्चों को चॉकलेट आपको मैं दे दूं, टॉफी, तो आप टॉफी का रैपर फेंक दोगे। बच्चे नहीं फेंकते, उसकी सीटी बना लेते, बच्चे उसकी सीटी बना लेते। हमारे बच्चे सारे प्रार्थना भवन में चिल्ला रहे थे ले हालेलुया हालेलुया। एक माता जी आई, उनके सिर में 6 महीने से सिर दर्द ठीक ही ना हो, बड़ा अजीब सा सिर दर्द, सब जगह गई ठीक ना हो, इंजेक्शन भी काम ना करे। किसी ने बोला वहां प्रार्थना होती है, चली जाओ ठीक हो जाओगी। वो आई प्रार्थना भवन में, बच्चे चिल्ला रहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और वो जैसे आई ठीक हो गई, एकदम ठीक। उसको आश्चर्य लगा कि ये मैं कैसे ठीक हो गई, ये भारीपन कहाँ चला गया, एकदम ठीक हो गई। हमारे यहाँ के सेठ, लल्लन सेठ की पत्नी। अब दूसरे दिन वो फिर आई, बच्चे कोई नहीं, प्रार्थना भवन खाली, सारे बच्चे स्कूल में।
और ये घुटने टेक के चिल्ला रही है, ले लिया, ले लिया, ले लिया। मैंने आश्रम में जो मैनेजर उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, कौन किसका क्या ले लिया रे, कौन चिल्ला रहा है ले लिया ले लिया? बोले महाराज बाबा जी वो लल्लन सेठ की पत्नी 1 घंटे से चिल्ला रही ले लिया ले लिया ले लिया। मैंने कहा तुमने कुछ ले लिया क्या उसका? बोले पता नहीं क्या चिल्ला रही। मैं प्रार्थना भवन में गया, मैंने कहा माता जी क्या हो गया, क्या कर, शांत। मैंने कहा क्या चिल्ला रही? बोले कल आप ही के बच्चे तो चिल्ला रहे थे ले लिया ले। मैंने कहा ले लिया नहीं है, हालेलुया है। बोलो हालेलुया, हाँ हालेलुया, ठीक, सीख गई। मैं जैसे वापस अपने कक्ष में गया, प्रभु ने मुझसे बात की और एक बात प्रभु ने मुझसे कही, नित्यानंद क्या सिखा रहा था उसको? क्या मैंने तेरा दर्द नहीं ले लिया? क्या मैंने तेरी पीड़ा नहीं ले ली? क्या मैंने तेरा क्रूस पर शाप नहीं ले लिया? ले लिया। हाले हाले, ले लिया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की 3 बातें जिंदगी में याद रखेंगे। 3 का सूत्र बना लीजिए जिंदगी में, बहुत सुंदर है, बड़ा मजा आएगा। ये त्रिवेणी जो होती है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप लोग कई बार बोलते हैं ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वैसे सहज बात नहीं है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। एक शब्द पिता का अगोचर है, अगम्य, अगाध, भव्य, विराट, उसको कोई नहीं पा सकता है। और पुत्र का काल है जो प्रकट है, स्थूल है, सूक्ष्म स्थूल। और पवित्र आत्मा का मतलब है जो संचालित है। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म विष्णु महेश जो निराकार है, फिर आकार है, फिर वो जो सब में संचालित है, जो सब में और करीब आ गया, कम्युनिकेट हो गया। तो जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलते हैं तो वो डिवाइस के रूप में आप पूरे छोटे शब्द में सब कुछ समाहित हो जाता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। 3 चीजें याद रखें। पहली बात, प्रभु का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इट इज नॉट दैट यू हैव चोजन मी बट आई हैव चोजन यू। पहली बात सूत्र बना लेंगे। क्या बोला मैंने? तुमने मुझे परंतु मैंने तुम्हें। और दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come to me. और तीसरी बात, दाहिना हाथ उठा के बोलेंगे, दाहिना हाथ है तो उठा लेना। हाँ जी, तीसरी बात, प्रभु का वचन कहता है, बोलेंगे, प्रभु का वचन कहता है जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ जी, सांस देखिए चल रही है, एक बार देखिए, चल रही? चलने का क्या देखना रे, अगर नहीं चल रही तो बोले सत्य बोलो गत्त है, मुर्दा बड़ा मस्त है, क्या चेक करना? चल रही तो चल रही। आपको पता है ऊपर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में मात्र एक सांस का फर्क है। चल रही तो यहाँ, रुक गई तो वहां। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। हाँ जी, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा। Until and unless given from above, no one can receive। ऊपर से हमें सांसें मिली हुई हैं, सांसें। एक बार क्या हुआ, 2 चोर एक घर में चोरी कर रहे थे और चोरी करते करते जब वो चुरा रहे थे कुछ, उन्होंने देखा कि उस घर के मकान मालिक और मकान मालकिन पति पत्नी लड़ते हुए चले आ रहे हैं। बोले करे क्या? वो दोनों डर गए, बोले करे क्या, पकड़े जाएंगे। और बोले छुपो। कहाँ छुपो? एक पलंग के नीचे घुस गया और एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया, दोनों जाके छुप गए। और पति पत्नी उस घर के मालिक और मालकिन लड़ते लड़ते उसी कमरे में आ गए। और पत्नी बोलती अपने पति से, क्या करते रहते हो? बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, पैसे दो मेरे को। पति बड़े भाव से बोलता है, अरे भगवान चिंता ना कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत और खुंदक खाती, बोले क्या तमाशा मचा रखे हो, अभी दूध वाले का पैसा नहीं दी हूं। आदमी बोलता है चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत और जोर से चिल्लाती, क्या करते रहते हो, राशन वाले का, इसका उसका नहीं दी हूं, पैसे दो मेरे को। पति जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल चिंता मत कर, सब ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला चोर नीचे कूदता, बोले तेरे घर का ठेका ले रखा हूं क्या? तेरे घर का ठेका ले रहा, ये जो नीचे घुस रहा है ये कब देगा? तो जोक
बट इट इज रियलिटी। भले मजाक है लेकिन एक सत्यता है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख, हालेलुया, ऐसे नहीं बोलते। और वास्तव में वो देख रहा है, वास्तव में वो जानने वाला है, वास्तव में वो हमारी हर एक हरकत पे नजर रखता है, इसीलिए उसको अंतर्यामी कहा है। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, हालेलुया। 3 चीजें जिंदगी में और एक सूत्र बना लेंगे। मैं सहज बता रहा हूं आपको, 3 सूत्र और बड़े सुंदर। आपको पता है ये माँ शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। माँ, जब अपन पैदा होते हैं ना, सबसे पहले पैदा होते तो क्या बोलता है व्यक्ति, बताइए? पैदा होता है तो मूलतः क्या बोलता है? जैसे पैदा होता है तो वो बोलता है कहाँ, ये कहाँ आ गए अपन, ये कहाँ आ गए, ये क्या है? पहला शब्द उच्चारता है कहाँ, और वास्तव में कहाँ आ गए। ये ट्रैप है दुनिया। इसीलिए इस दुनिया में, इस ट्रैप में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, 3 माँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है संसार की सबसे अनूठी चीज है माँ, माँ। और जब होश आता है तो पहला सरल शब्द माँ निकलता है मुंह से, और माँ शब्द अद्भुत है, सबसे छोटा है और सबसे बड़ा। तो माँ, पहला माँ स्टैंड होता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। ये जीवन जो मनुष्य का आपको मिला है, ये बड़ा अद्भुत है, अनूठा जीवन आपको मिला है। और दूसरा माँ है मोक्ष की इच्छा जग जाना, डिजायर फॉर द लिबरेशन एंड सैल्वेशन, मोक्ष की इच्छा जगना। और तीसरा माँ है मोक्ष पुरुष का मिल जाना। ये तीनों कंबाइंड होते तो बिल्कुल सटीक चीज बनती है। पहली चीज, आप मनुष्य का जीवन पाए हो। दूसरी चीज, आपके हृदय में मोक्ष की इच्छा जगी। और तीसरी चीज, आपको मोक्ष पुरुष मिल गया। ये 3 कंबाइंड होते हैं, तभी जीवन सफल, सरल और सार्थक होता है। हालेलुया। प्रेम जब अनंत हो गया, दिल दिमाग संत हो गया, तन बदन हो गए देवालय, मन भी महंत हो गया। निराकार जब तुम्हें दिया आकार, स्वयं साकार हो गया। युग युग से मैं बना रहा था मूरत तुम्हारी अलख अलकी, आज हुई पूरी तो सकल खड़ी अपनी ही देखी। और उससे भी बड़ा अपराध कर गई ये पूजन बेला, तुम्हें चढ़ाने चला फूल तो मेरा ही श्रृंगार हो गया, मेरा ही श्रृंगार हो गया। हमारे किसी कयास और प्रयास से ईश्वर को कभी कोई लाभ नहीं होता। जितने लाभ, प्रॉफिट, आशीषें मिलती इंसान को मिलती हैं। हालेलुया, बलिवर विश्व महाराज की। लेकिन एक चीज जिंदगी में बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी, मोक्ष पुरुष का मिल जाना, सतगुरु का मिल जाना। हालेलुया। एक आदमी सुबह सुबह उठा और उठते ही उसने देखा उसकी एक टांग नीली हो गई, नीले रंग की। बड़ा हैरान हुआ, डॉक्टर साहब के पास भागा, हकीम साहब के पास। बोले हकीम साहब मेरी टांग नीली हो गई, देखिए। डॉक्टर साहब ने देखा, बोले तेरे पैर में जहर चढ़ रहा है, तू मर जाएगा। बोले इलाज क्या है? तेरी टांग काटनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने एक टांग काट दी। कुछ दिन बाद उठा, देखा दूसरी टांग भी नीले रंग की हो गई। डॉक्टर साहब के पास भागा लंगड़ाते हुए। बोले डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी नीली हो गई। डॉक्टर ने कहा तेरी दूसरी टांग में भी जहर चढ़ रहा है, काटना पड़ेगा नहीं तो तू मर जाएगा। दोनों टांगे काट दी, नकली पांव लगा दिए गए। कुछ दिन बाद सुबह उठ के देखा दोनों नकली पांव नीले। उसको हकीम के पास, उसी डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसको देखा, डॉक्टर ने कहा अरे रे 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 रे, अब तेरा मर्ज समझ में आया। असल में तेरी लुंगी से रंग निकल रहा है, तेरी लुंगी कलर छोड़ रही है, लेकिन टांग कट गई। गलत इंसान के पास जाओगे, पैर कट जाएंगे, किसी काम के न बचोगे। इसीलिए जीवन में गुरु का पथ प्रदर्शक का होना बहुत आवश्यक है, एक अच्छा पथ प्रदर्शक। हालेलुया। ना गुरु भया ना शिष्य भया, लालच खेलिया डांव, और दोनों जाके डूब मरे चढ़ पाथर की नाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव, शब्द बतावे दाव।
जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की। हमारे यहाँ एक बड़ा मेला लगा हुआ, बड़ा मेला, जैसे आप लोग मेला लगा के आए हो ना, बड़ी इच्छा। मैं एक बात बता दूं, जिस ईश्वर के पीछे मैं जाता हूं शायद आप भी उसी के पीछे जाते, वो भीड़ वाला ईश्वर नहीं है। याद रख लेना इस बात को, वो भीड़ का ही ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर भीड़ से कभी बात नहीं करता, वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से बात करता है। इसीलिए उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे वहां मैं स्वयं विराजूंगा। कंडीशन है, एक कंडीशन, भीड़ का प्रभु नहीं है। याद रख लीजिएगा आप इस बात को। अगर आप 3 लोग भी यहां बैठेंगे, मैं इतनी ऊर्जा से आपसे बात करूंगा। हालेलुया, यही सत्य है। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, बोले तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या है जी सत्य? प्रभु क्या सच्चाई क्या है जी? एक शब्द में बताइए सत्य क्या है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। ये बड़ झारखंड साहब, जी कोयला किस रंग का होता है? पक्का? अगर आपने बता दिया मैं आपको इनाम दूंगा, और आप सोचोगे भी नहीं ऐसे इतना बड़ा इनाम देके जाऊंगा मैं आपको, चेक काट के दूंगा। बताइए कोयला किस रंग का होता है? ना, आपकी वोकेबलरी खराब है। कोयला किस रंग का होता है? महाराष्ट्र में बैठे 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र जो है ना, ये राष्ट्र है, एक बड़ी अद्भुत जगह है। यहीं से क्रांतियां चालू होती, बड़े ज्ञानी लोग यहाँ हुए। बाबा साहेब बहुत बड़े संत हुए यहाँ, जिन्होंने संविधान लिखा है। आप वहां पैदा हुए हो, ये साधारण जगह नहीं है। महाराष्ट्र क्रांतिकारियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है ये। हालेलुया, आपको अवसर मिला यहाँ पैदा होने। 3 चीजें कंबाइंड होती हैं, पर्सन, प्लेस और टाइम। व्यक्ति, स्थान और समय। जब ये तीनों अलाइनमेंट में होते हैं तो जिंदगी सुधर जाती है, सध जाती है। एक सही व्यक्ति जीवन में आ जाए, सही स्थान में और सही समय में, जब ये तीनों कंबाइंड होते हैं तो सफलता मिलती। हाँ जी बताइए, कोयला किस रंग का होता है? कोई बहुत सही बोला है। 50,000 दूंगा मैं आपको कैश, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस होकर बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं करता, गंभीर व्यक्ति हूँ। हाँ जी, बहुत क्लोज बोल दिया। कोयला किस रंग का होता है? थोड़ा सा सही, थोड़ा सा सही। दीदी लोग ये मौका ना चूके, कौन बनेगा करोड़पति? अपने अपने पतियों की पत्नी बन जाओ, यही बहुत। हाँ जी बोलिए, कोयला किस रंग का होता है? नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा उसका वो रंग होता है। अद्भुत है। कोयला किस रंग का होता है? हाँ, कौन बोला? प्लीज खड़े हो जाइए। अरे तुम गाड़ी में बैठे हो, सफेद रंग की गाड़ी में, कोयला किस रंग का होता है? बहुत सुंदर, ताली बजाओ इसके लिए। ऐसी महान आत्माएं, बैठ जाओ तुम गाड़ी में, दरवाजा बंद कर लेना। कोयला काला होता है, कैसा होता है? ये प्रभु, ये तुम्हारा विश्वास है। अभी कोई चिल्ला रहा चटनी समोसा, उसी के पीछे भाग गए अपन। कृपा अटकी, कोई पर्ची निकाल, उसी के पीछे भाग रहे। हम ऐसे भागते। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी बात सुनता है, उस पर चलता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान, बाढ़, गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर है। और वो जो सुनता है, चलता नहीं, उस मनुष्य के समान है जिसने अपना मकान रेत पर बनाया। भावनाओं पर, फीलिंग पर। कोयला किस रंग का होता है? काला। जोर से बोलो ना, कोयला किस रंग का होता है? क्लियर? ये सत्य है, याद रहे, भूलना नहीं। एकदम सरल, एकदम सहज, इतनी सी बात। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं, और झूठ वो है जो रोज बदलता है। एक सूत्र, सच कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह आज, कल, सदा सर्वदा एक से हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मैं सत्य हूं। उसकी करुणा सदा की है। झूठ क्या है? जो रोज बदलता है, जिसमें रोज परिवर्तन होता है, वो झूठ है। हालेलुया। प्रकृति में छोटी छोटी चीजें भी सत्य हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, रही मन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। खैरियत छुपती नहीं, खून छुपता नहीं, खांसी छुपती नहीं,
बैर छुपता नहीं, प्रेम छुपता नहीं और नशा छुपता नहीं, प्रकट हो जाता है। हालेलुया। ये छोटे छोटे सत्य हैं, वो सत्य विराट है, वो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा सत्यस्य ज्ञास्यते सत्येन स्वाधीनि कारयिष्यते। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किस चीज से? झूठ से। हेलो, किस चीज से? किस चीज से? अब परीक्षा नहीं ले रहा हूं, झूठे से तो आजाद होना है। हालेलुया, हाले हाले हाले। होश आना, होश आना। एक संत जी प्रवचन करते, पास्टर साहब, प्रभु के दास संत जी, बाबा जी प्रवचन करते, सच बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात। अपने रोज के प्रवचन में एक सेंटेंस, सच बोलना चाहिए। अब उस रोज जनता को एक वाक्य, सच बोलना चाहिए। पीछे एक आदमी रोज सुने, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सारी जनता चली गई, बाबा जी के सामने आया, संत जी के सामने, बोले संत जी क्या मैं भी सच बोल सकता हूं? बोले हाँ, क्यों नहीं बोल सकता, तू भी बोल। बोले मैं भी सच बोल सकता हूं? हाँ हाँ बोल, तेरे लिए भी। बोले महाराज जी मैं चोर हूं, चोर, चोरी करता हूं, क्या मैं सच? हाँ हाँ सच तेरे लिए भी है, बोल। अच्छा मैं भी बोल सकता हूं, क्या बोल, तेरे लिए भी। अच्छा वो ठान लिया, एकदम सरल बात, सच बोलेंगे, हाथ में ले लिया, दिल में बसा लिया, मनसा वाचा कर्मणा उतार लिया, बाहर गया सीधे राजमहल में चोरी करने। अंदर जाने लगा, दो दरबान खड़े, बोले कहां जा रहा? कौन है, कहां जा रहा? बोले मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। ये बात सुन के दरबान डर गए, बोले लगता है राजा का कोई खास आदमी है, पूछने पे नाराज हो रहा है। बोले अच्छा जाओ भैया। अंदर पहुंच गए, वहां और दरबान खड़े, दो हाथ में भाला लिए। बोले कौन है, यहाँ कैसे आ गए, कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? बोले मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। उन्होंने सोचा ये कैसा आदमी, डर गए वो। उन्होंने सोचा कि लगता है राजा का कोई स्पेशल आदमी है, पूछने पे उठपटांग बात कर रहा है। उन्होंने कहा भैया अंदर चले जाओ भाई, सॉरी सॉरी। वो अंदर गया, सीधे रानी के कक्ष में, रानी के कक्ष में गया, बड़ा सा बोरा उठाया, सोना चांदी हीरा मोती सारा कुछ भर लिया। इतने में रानी आ गई। रानी ने कहा कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम? बोले रानी साहिबा मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ और आपका पूरा कमरा में साफ कर दिया हूँ और चुरा के लिए जा रहा हूँ। रानी सकपका गई, लगता है राजा का कोई खास आदमी है, पूछने पे उल्टी पुल्टी बात कर रहा है। अच्छा हो गया, तुम कर लो कर लो।